हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम लेके आए हैं आपके लिए हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ ऑफ हीरोन्स फार्मूला। अब बात आती है हीरोन्स फार्मूला होता क्या है और इसका यूज किसके लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हीरोन्स फार्मूला का यूज जो हम करते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। ट्रायंगल का एरिया समझिएगा ध्यान से, और ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसमें मुझे हाइट नहीं पता हो, जिसमें मुझे हाइट पता ना हो, तो समझिएगा ध्यान से, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर मुझे ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है, हीरोन्स फार्मूला कहता है, अगर एंगल ए की अपोजिट साइड की लेंथ मैंने स्मॉल ए मानी है, एंगल बी की अपोजिट साइड की लेंथ अगर मैंने स्मॉल बी मानी है, एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ अगर मैंने स्मॉल सी मानी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बात आती है कि तीनों साइड के टर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, तीनों साइड के टर्म में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहां पर तीनों साइड के अलावा एक एस भी तो है, वेयर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 दिया हुआ है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो गया, तीनों साइड का लेंथ ए प्लस बी प्लस सी, तो एस क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। एस क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। मतलब हमें अगर ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखे हैं, अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखे हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। अब देखिए आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं इसको फिर से बना देता हूं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उसका बेस और हाइट दोनों चाहिए होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उसका बेस और हाइट दोनों चाहिए होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि हमें हाइट चाहिए, तो मैंने क्या किया, ए से बीएम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये परपेंडिकुलर मैंने एम ड्रॉप कर लिया बीसी पे, एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अब इसकी हाइट मैंने एच मान ली, थोड़ी देर के लिए इसकी हाइट मैंने क्या मान ली, एच मान ली। अब चलिए प्रूफ देखिएगा, बहुत ही आराम से तसल्ली से आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रूफ क्या है समझिएगा ध्यान से, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीएम, तो इन ट्रायंगल एबीएम, इन ट्रायंगल एबीएम पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब सी ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के इक्वल होगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बी एम को एक्स मान लेता हूं, तो देखिए सी एम अपना क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा, सी एम अपना क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखिएगा इन ट्रायंगल एबीएम, इन ट्रायंगल एबीएम हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो समझिएगा ध्यान से, जो सी स्क्वायर होगा वो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, रिश्ता नंबर 1। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल एसीएम, एसीएम ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए बी का स्क्वायर जो होगा
वो एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो समझिएगा ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रिश्ता नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों एच स्क्वायर की वैल्यू है तो इस दोनों को मैं आपस में क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए और साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2a एक्स आ गया। यहां पर देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां से देखिए अपने पास आ क्या गया, अपने पास आ गया, इस सब को इधर लेके आइएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get, putting the value of x in equation 1 we get, हम x की वैल्यू कहां डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। हम x की वैल्यू कहां डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। क्या है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही यहां पे अगर आप वैल्यू डालिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो समझिएगा ध्यान से होगा क्या, समझिएगा ध्यान से होगा क्या, यहां पे x की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। तो यहां पे x की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां पे क्या आएगा, समझिएगा ध्यान से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, अपॉन में 2a का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा ध्यान से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर है, तो चलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया यहां पर 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एलसीएम लीजिए, तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये क्या लिखा है, 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर लिखा है। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूं मैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कीजिएगा, या यहां पर थोड़ा सा जगह कम है तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं। यहां लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी जगह कम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, समझिएगा ध्यान से, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4a स्क्वायर, अपॉन में आ गया 4a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ये क्या हो गया, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये चीजें क्या लिखी है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो पहले मैं बी स्क्वायर को लिख लिया, और इस तीनों में से माइनस कॉमन लेता हूं मैं, तो यहां पर कितना माइनस है, 2 माइनस है, क्योंकि एक प्लस जो है 2 माइनस से मिलकर बना होता है। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस सी माइनस का बी आ गया। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइएगा, और थोड़ा अच्छे से क्या लिखा जा सकता है इस चीज को समझिएगा ध्यान से। यहां पे एक स्टेप में और लिख देता हूं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस का बी आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी प्लस ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस का सी, अपॉन में क्या आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं 2s लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 2s, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 2s लिखता हूं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए आप, लेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 2s लिखता हूं, तो यहां से एक चीज और मुझे समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को 2s लिखता हूं, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपनी 2s इंटू ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस सी को मैं लिख सकता हूं, a प्लस सी को मैं लिख सकता हूं 2s माइनस बी। तो अगर मैं यहां पे a प्लस सी को लिखूंगा 2s माइनस बी, और ऑलरेडी माइनस बी है, तो 2s माइनस 2b हो जाएगा, 2s माइनस का 2b। फिर देखिएगा ध्यान से, यहां पे a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, 2s माइनस का c, और पहले से माइनस c है, तो 2s माइनस का 2c, और फिर क्या आ जाएगा, 2s माइनस का 2a, अपॉन में कितना आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो यहां से 2 एक आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, तो 16 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अपॉन में कितना आ गया, 4a स्क्वायर आ गया। कैंसिल कीजिए, 4 4 जा 16, और स्क्वायर हटाइएगा तो रूट आएगा, तो h की वैल्यू आ गई 4 का अंडर रूट 2, और इसका होल अंडर रूट आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अपॉन में नीचे में ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा a। आपको ट्रायंगल का हाइट पता चल गया, और जैसे ही आपको ट्रायंगल का हाइट पता चल गया तो आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना खत्म हो गया। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, तो जो लंबा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चीजें बस स्टेप्स लंबा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब हाइट पता चल गया आपको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या आ जाएगा,
2/a इंटू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस का सी। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रूफ था, ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल था। मैंने क्या किया, एच स्क्वायर की वैल्यू इस दोनों ट्रायंगल से निकाला और इक्वेट कर दिया। वहां से मुझे x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a, और x की वैल्यू मैंने रिश्ता नंबर 1 में डाल दिया। जैसे ही x की वैल्यू रिश्ता नंबर 1 में डाला, उसके बाद मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाया और मैंने a प्लस बी प्लस सी को 2s मान लिया। s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, तो a प्लस बी प्लस सी को मैंने 2s मान लिया। तो यहां पर a प्लस सी को मैंने लिख दिया 2s माइनस का b, और पहले से माइनस था b, तो 2s माइनस का माइनस 2b, 2s माइनस 2c और 2s माइनस का 2a आ जाएगा। सब में से यहां पर देखिए कॉमन निकाला तो ये आया, अपने को हाइट की वैल्यू मिल गई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, s को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया ह्यूरोन्स फॉर्मूला, जिसमें अगर मुझे हाइट नहीं भी पता है, फिर भी अगर तीनों साइड अगर दिया हुआ है, अगर तीनों साइड दिया है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रूफ के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।